हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए थे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर क्या है 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल है। तो हम इस क्वेश्चन को वर्गमूल है पूछा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 38 एंड प्लस 3 की पावर 39। अब हम यहाँ से अगर हम यहाँ से एक 3 की पावर 38 को हम कॉमन ले लें, ओके, तो यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 3 बचेगा। यहाँ से एक एक पावर बचेगी मतलब 3 ही हो जाएगा, ओके। अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 38। अब 4 बाहर निकलेगा करने से तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो ये 2 निकल जाएगा। एंड 3 का 3 जैसे कि तैसे रहेगा, इसकी जो पावर है वो आधी हो जाएगी, ओके। 38 का आधा कितना होगा, 19। यही हमारा आंसर होगा। तो कहाँ पे है, इसी नंबर पे। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप इसी प्रकार सॉल्व करना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी दी गई है, 34, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 35। तो इसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था उसी प्रकार से करना है आपको। अब देखिए, हम यहाँ से एक 3 की पावर 34 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 1 प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा, ओके। 1 प्लस 3 बचेगा। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 की पावर कितनी, 34। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ से कितना 4 को बाहर निकालेंगे, 2 हो जाएगा। 3 का 3 बना रहेगा, इसकी घात जो है वो कितनी बची, आधी हो जाएगी। तो 34 का आधा कितना, 17। तो ये हमारा आंसर होगा, ओके। यहाँ तक भी आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमको कोई संख्या दे दी गई, इसका मान ज्ञात करने ही बोला है, ओके। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दी जाए तो आपको क्या करना है, पहले हम तो इसको जैसे तैसे लिख लेते हैं, ओके। आपको 2 का पेयर बनाना है, यहाँ पे 2, ये 2, ओके। आपको सॉल्व कैसे करना है आपको देखना है। अब आपने यहाँ पे पेयर बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 संख्या है। अब आप जो आखिरी वाली संख्या को देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या का हम वर्क करें कि 9 आ जाए। तो हमको पता है कि हम 3 का वर्क करेंगे तो हमको 9 आ जाए। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो ये हम ट्रिक देख रहे हैं, इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, कि हमको 10 से माइनस कर देना है तो हमको कितना मिलेगा, 7। हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में कितना मिल जाएगा, 9। तो हमको इस प्रकार से यहाँ पे दूसरी संख्या ये हो जाएगी, ओके। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने कर लिया इसका ये। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो 372 है, 372 बचे ये 2 संख्या करने के बाद कितने का स्क्वायर है वो देखना है आपको। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। हमको इससे कम देखना है और आसपास का देखना है। तो हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा इससे कम, ओके। 19 का स्क्वायर कितना है, 361। तो मतलब इसके आस ही पास होगा, ओके। हमको यहाँ पे भी लिख लेना है। अब या तो आपको देखना है, पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे, या इसका जो होगा ये 193 का या रूट होगा ये, या इसका होगा। तो आपको क्या करना है, इसको फाइंड करने का क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या हमने लिखा है जिसका वर्ग, उससे एक संख्या आपको बढ़ा के गुणा कर देना है अगली संख्या से। इसका करेंगे तो 380 आ जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे कितना, 372 बचा था, ओके। तो 372 से छोटा है क्या बड़ा है, इससे छोटा है क्या बड़ा है। अगर इससे क्या है, छोटा है, 372 380 से हमने गुणा करें तो हमारा क्या छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ओके। तो हमको को आंसर क्या मिलेगा, 193। ये हमारा आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे 380 से अगर मतलब कि 372 से अगर ये छोटा जाता, 380 मतलब इससे बड़ा हो जाता 372, तो हमारा आंसर क्या 199 हो जाता, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 2 का पेयर बनाना है और आपको देखना है आखिरी वाली संख्या किसका स्क्वायर है निकल रहा है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 का। दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए हम 10 से माइनस कर देना है। 10 से माइनस करेंगे 7, 7 के स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में कितना मिलेगा, 9। दूसरी संख्या मिल जाएगी। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे कितनी 3 संख्या बची। अब आपको इसके आसपास का स्क्वायर फाइंड करना है, कितने के स्क्वायर में मिलेगा। तो हमको मिलेगा 20 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता
कम में देखना है, मतलब कि छोटी संख्या देखना है कम और पास में। तो 19 का करेंगे 361 मिल जाएगा। तो आसपास की संख्या और छोटी संख्या मिल गई, 19 को ही लिखना है और आप दोनों जगह लिखना है। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा, तो एक आंसर फाइंड करने के लिए सही आंसर 19 का अगली संख्या से गुणा कर देना है। जो भी संख्या आएगी हमारी, जैसे यहाँ पे 380 आई, अगर ये हमसे छोटा है ये वाला जो ये, तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होती तो बड़ा वाला। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, ये संख्या दी गई 25,281 का मान क्या होगा। तो हमने अभी सीखा पिछले क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है इसको। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको हम जैसे तैसे लिख लेते हैं। अब हमको 2 का पेयर बनाना है लास्ट में, 2 का करके। तो अब 2 का करेंगे तो आखिरी वाली ऐसी कौन सी संख्या है, 1 है। हम किसके स्क्वायर करें तो 1 मिल जाए, 1 का। अब दूसरी संख्या फाइंड करना है हमको, 10 से 1 घटा देंगे, 9 मिल जाएगा। ओके, 9 से भी हम फाइंड करेंगे, 9 9 81 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिल जाएगा, 1 आ जाएगा आखिरी में। ओके जी। इसके बाद हमको यहाँ पे बची कितनी संख्या, 252 बची। अब हमको ऐसा कोई वर्ग ढूंढना है स्क्वायर जिसका हम वर्ग करें तो हमको इसके आसपास मिल जाए। 16 का करेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा, 15 का कर लेते हैं, इसके आसपास मिलेगा। ओके, इस दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब इसके आगे जो स्टेप क्या रहती है, यहाँ पे जो हमने लिखा जो भी वर्ग आसपास है उसको हमको अगली संख्या से गुणा कर देना है। हम इससे गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। ओके, इससे जो संख्या क्या है 252 बड़ी है, तो हमारा ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो कितना, 159, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 7 है, 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, प्लस 7। ओके, एंड यहाँ पे क्या 147 को हम 49 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कितने का, 4 का स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, अंदर से 16 गायब, बचेगा 3। ओके, यहाँ पे 7, ये 49 कितना है, 7 का, 7 बाहर आ जाएगा, बचेगा 3। इसका गुणा करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, अंडर रूट में 3 प्लस 37 49। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ पे करनी भी 3 है, यहाँ पे भी करनी 3 है, तो ये जुड़ जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा हमको यहाँ पे 77 अंडर रूट 3। ओके, यहाँ से आप एक उधार दे दोगे 50 हो जाएगा, बचेगा 77। ओके, तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल हमको दिया गया है 841, तो एक्स का मान। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 841। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको करने में लिख सकते हैं 841। ओके, अब यहाँ पे 841 किसका स्क्वायर है, 29 का, 29 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 29 इंटू 29, ये बाहर आएगा तो 1 29, हमको कितना मिलेगा, 29। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29। ये तो बहुत ही सरल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को भी सिंपली सॉल्व करना है, तो इसको किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 इंटू 2 प्लस 7। 16 को हम 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। ओके, एंड 2 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। अब ये यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा, 2। इसी प्रकार यहाँ पे 16 कितने का वर्ग है, 4 का, बाहर आएगा ये तो कितना बचेगा, 7 चौक 28। ओके, अंदर कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे 25 इसका है, 5 का, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, बाहर आएगा तो 2। यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी, तो जो आपस में तीनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे माइनस है इस क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे क्या है, माइनस, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके,
ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब आगे क्या होगा, अब हम इसको आपस में ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40√3 और 2, और यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 30√2। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, ये भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहले नंबर पे 30√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, x प्लस अंडर रूट पे x इज इक्वल के दिया गया है 90। तो हमें x का मान, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को आप सीधे यहाँ से ये ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। आपको x की जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें तो आपको 99 मिले। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि नहीं। x की जगह हम 81 रखते हैं, एन प्लस अंडर रूट में कितना रखेंगे हम 81, बराबर में हमको 90 मिलना चाहिए। ओके 81 यहाँ पे तो है, ये किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 81 में 9 जोड़ेंगे हमको मिलेगा 90। तो इसी प्रकार हमको 90 हम 81 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो हमको कितना मिलेगा बराबर में 90। तो हमारा कौन सा पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्गमूल कितना हुआ करके इसका, तो इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 4 1। ओके और नीचे कितने बार में कटेगा, नीचे कट जाएगा ये इतने बार में कट जाएगा। ओके 2 से काटेंगे, सॉरी 2 चौं 8, 2 चौं, कितना बचेगा हमारे पास 441 एंड बटे में 961। वर्गमूल पूछे तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके अब हमको पता है 441 किसका वर्गमूल है 21 का। अब ऑप्शन में देख लीजिए 21 यहाँ पे पहले नंबर पे, तो हमको नीचे वाले वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधे जनरल समानता बात है, किसका होगा 31 का। यही हमारा आंसर होगा। इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पर क्या पूछा है, एक सही 3/11 का वर्ग क्या होगा। तो आप यहाँ पे इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। इसका यहाँ पे करेंगे 11 कम 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14/11। अब इसका पूछा है वर्ग, वर्ग लगा 2, 14 का कितना होता है 196। ओके बटे 11 का 121। तो कहाँ पे मिलेगा हमको, ये तीसरे नंबर पे। यही हमारा आंसर होगा। ओके इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये दिया गया है हमको ये वैल्यू, इसको हमको सॉल्व करना है। ओके अगर हम इसको इससे काटें एक बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। ओके जहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अब मैं इसको इस प्रकार से जल्दी से कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और इसको मैंने सॉल्व करके देखा हूँ। आप भी एक बार ट्राई कर लेना इसको अच्छे से। अब कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर 1/4। ओके जहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर हम इसको बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 है कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का माइनस इनटू में यहाँ पे इसको काटेंगे हम, कितने बार में कटेगा 8 2 बार में कटेगा एंड कितने। ओके हम इसको अभी कैसे काट सकते हैं, अभी करने के अंदर है ये। जैसे कि यहाँ से, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, 64 करने से फ्री होगा तो 8 मिलेगा। ओके अब हम इसको काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा तो हमको माइनस से कितना 2 मिलेगा। ओके ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा 2 और हमको कुल कितना मिलेगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ये। ओके यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे 256 इंटू 289 बटे 4 की घात कितनी 3 दी गई है। तो इसका मान क्या होगा अंडर रूट में सब। अगर हम यहाँ पे 4 की घात कितनी 64 होती है, 4 का क्यूब कितना 64। हमको पता है 16 का कितना रहता है, 16 का 256 होता है, 16 बाहर आ जाएगा यहाँ से। 289 17 का वर्ग होता है, 17 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। 8 का कितना 64 होता है, 8 आ जाएगा बाहर यहाँ से। 8 से एक बार काटेंगे, यहाँ से 2 बार काटेंगे, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। ओके तो इसी प्रकार हमारा आंसर कितना 34 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों गुणे में है करने पे 45 इंटू 20। इसको हम साथ में लिख सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि गुणे में दिया गया है। नीचे कितना बचेगा 12 इंटू 3। ओके अब हम इसको काटते हैं, 15 12 में कट जाएगा ये, 3 कम 3 एंड 3 5 15।
ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। हम इसको काटते हैं, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। अब हमारे पास कितना बचा अंडर रूट के अंदर, 5 × 5, तो यहाँ से मतलब कि 5 का स्क्वायर बचेगा। ओके, तो करने से बाहर आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। तो इसी प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। हम 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे दिया गया है 2 की घात 3। ये इससे कट जाएगा। ओके, अब कितना बचेगा हमारे पास, 2 की पावर 2 बचेगा, तो इसके बराबर में कितना 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी बहुत सरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 27 की पावर कितनी दे दी गई, -2/3 को सरल कीजिए। 27 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 दूनी 9, 3 तिया 9 तिया 27। ओके, -2/3, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 की पावर -2। 3 का गुणा अगर 2 बार होगा माइनस माइनस में तो माइनस कट जाएगा। ओके, 3 पे कितना मिलेगा हमको 9। इसी प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस, सॉरी, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता हुआ यहाँ पे, a⁻m इक्वल क्या होता है, 1/a⁻m। आपको माइनस हटाना रहता है तो इस प्रकार से करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/3 ये होगा, है ना। इस प्रकार से 1/9 होगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये कौन सा आंसर होगा हमारा, ये नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यहाँ पे अंडर रूट में 9 दे दिएगा बराबर 3, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 27 × अंडर रूट में 3। ओके, दोनों को गुणा करेंगे तो इतने मिलेगा अंडर रूट 3, इससे कट जाएगा। अब हमको मिलेगा क्या, 27 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। यहाँ पे कोई डाउट नहीं बचेगा। ये 2 का जोड़ी बन जाएगी तो ये 3 3 9, ये बाहर निकल जाएगा, 3 बचेगा अंडर रूट में 3। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/√3। ओके, ये हो जाएगा ये, सॉरी। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।